हमारा ब्रह्मांड हमारे कल्पनाओं से भी बड़ा है। हमें तो पता ही नहीं कि हमारे ज्ञात ब्रह्मांड के परे क्या है। उसे तो छोड़िए, हमें तो हमारे पूरे ब्रह्मांड की वस्तुओं के बारे में भी नहीं पता। रोज़ाना हमारे वैज्ञानिक नई नई खोज करते रहते हैं। दोस्तों, इनमें से कुछ खोज ऐसे होते हैं जो हमें पूरी तरह आश्चर्यचकित कर देते हैं। इसी तरह की एक खोज है एक एक्सोप्लैनेट 55 कैनक्री ई की। अब किसी एक ग्रह की खोज वास्तव में आश्चर्य करने के लिए पर्याप्त नहीं है, पर 55 कैनक्री ई वास्तव में असामान्य है, जिसकी वजह से इसे वैज्ञानिकों ने डायमंड प्लैनेट का नाम दिया है। 55 कैनक्री ई को हीरे से बना ग्रह माना जाता है। आइए जानते हैं 55 कैनक्री ई के बारे में। हमारे सौरमंडल से 40 प्रकाश वर्ष दूर एक और सौरमंडल की खोज हुई, जिसका नाम 55 कैनक्री ई रखा गया। इस सौरमंडल में एक मुख्य तारा 55 कैनक्री ए है और उसकी परिक्रमा करने वाले 5 ग्रह हैं, जिसका नाम 55 कैनक्री बी, 55 कैनक्री सी, 55 कैनक्री डी, 55 कैनक्री ई और 55 कैनक्री एफ है। 55 कैनक्री ई का व्यास हमारी पृथ्वी से 2 गुना है, परंतु इसका मास यानी द्रव्यमान हमारी पृथ्वी से 8.6% ज़्यादा है। इसे अपने हॉट स्टार के एक चक्कर को पूरा करने में कम से कम 18 घंटों का समय लगता है। दोस्तों, 55 कैनक्री ई की खोज 30 अगस्त 2004 को हुई। अपने विशाल आकार के बावजूद यह ग्रह अपने 5 ग्रहों में सबसे छोटा है। यह ग्रह अपने हॉट स्टार के बेहद नज़दीक है, जिसके कारण इस ग्रह का तापमान 1700 डिग्री सेल्सियस यानी 2000 केल्विन है। वैज्ञानिकों का कहना है कि यह ग्रह एक कार्बन प्लैनेट है। उच्च तापमान और दबाव की वजह से यह कार्बन हीरो में परिवर्तित हो गए होंगे। 2010 तक वैज्ञानिक मानते थे कि यह ग्रह अपने हॉट स्टार की परिक्रमा 2.8 दिन में पूरी करता है, लेकिन 2010 में नई गणना में पता चला कि यह केवल 18 घंटों का समय लेता है। जहां तक ग्रहों की विशेषता का संबंध है, शुरू में वैज्ञानिकों का मानना था कि 55 कैनक्री ई एक छोटा सा गैस का गोला है। कुछ अन्य वैज्ञानिक मानते थे कि इस ग्रह में बड़े बड़े चट्टानें हो सकती हैं। 2010 के ऑब्जर्वेशन से पता चला कि दोनों एक्सोप्लैनेट 55 कैनक्री ई और उसके हॉट स्टार 55 कैनक्री ए में ऑक्सीजन की तुलना में कार्बन अधिक था, और वैज्ञानिकों ने अनुमान लगाया कि ग्रहों के पूरे मास का 1/3 भाग कार्बन से बना हुआ है। यह माना जाता है कि ग्रह के ज़्यादातर कार्बन हिस्से भारी दबाव और अंदरूनी तापमान की वजह से हीरो के रूप में होंगे। 2011 में वैज्ञानिक ग्रह के घनत्व की गणना करने में कामयाब रहे, और गणना के आधार में उन्हें विश्वास हुआ कि एक्सोप्लैनेट वास्तव में एक वाटर प्लैनेट है। परंतु इसी ऑब्जर्वेशन के दौरान वैज्ञानिकों ने पाया कि इस ग्रह में हाइड्रोजन का पूर्ण अभाव है। इससे एक नया सिद्धांत सामने आया कि इस ग्रह में वाष्पशील कार्बन डाइऑक्साइड है, न कि हाइड्रोजन और जल। 2013 में एक वैज्ञानिक जोहाना टास्के ने एक टीम का नेतृत्व किया और तथाकथित डायमंड प्लैनेट और उसके हॉट स्टार के बारे में 2010 के डेटा को दोबारा अध्ययन किया। उसके अध्ययन में यह पाया गया कि हॉट स्टार में केवल ऑक्सीजन के रूप में कार्बन की आधी राशि थी। टास्के और उसकी टीम के निष्कर्ष अनुसार हॉट स्टार में कार्बन की तुलना में 25% अधिक ऑक्सीजन मिली। टास्के ने कहा कि डायमंड प्लैनेट की गणना है कि यह ग्रह और उसके हॉट स्टार में ऑक्सीजन से अधिक कार्बन थी, लेकिन नए अध्ययन का सुझाव है कि हॉट स्टार के बारे में प्रारंभिक गणना अवैध नहीं है। फरवरी 2016 में यह घोषणा की गई कि नासा के हबल स्पेस टेलीस्कोप ने इस प्लैनेट पर हाइड्रोजन और हीलियम की विश्लेषण की, और उनके ऑब्जर्वेशन से ग्रहों में उच्च हाइड्रोजन साइनाइड का भी संकेत मिला, जिससे पता चला कि ग्रह में उच्च मात्रा में कार्बन मौजूद है। इस परिणाम से यह पता चला कि सुपर अर्थ में कार्बन युक्त वातावरण है।
और यह पहले की सोच में बेहद अधिक है, लेकिन कोई जलवाष्प का पता नहीं चला और पहली बार किसी सुपर अर्थ एक्सोप्लैनेट के वातावरण का पूरी तरह विश्लेषण किया गया। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।